राजी कुछ खोले तो ठीक है, नहीं खुलवाना आओ है बैठ का ना उरे खुलवाना आओ ही बार खुलवा देंगे। देख लियो थोड़ी देर में 1 घंटे का टाइम दिया है ना, 1 घंटे में के तो खुल जाएंगे। आँख नहीं खुले तो माने खुलवानी हमें क्या को नक्की कर वो तो रपट गो के देखे क्यों गो मुलजिम सामने ले आर के ना मुलजिम ने छोड़ दियो बे उल्टो मुजरिम ने पकड़ के छोड़ दिया। मुलजिम ने आज इस गरीब को न्याय नहीं मिलेगी तो कल दूसरों को भी न्याय नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम सारे लोगों का, हजारों लोगों का यह है कि उच्च अधिकारी प्रशासन को हजारों बार का है, लिखित में दिया है, माननीय एसपी महोदय को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, यहाँ की कमेटियाँ गई हैं, सब लोग गए हैं, हमने अनुरोध किया है। मैं कलेक्टर साहब को भी कह के आया था। एविडेंस तो कुछ हमें आप ही जांच कर लो, कुछ शक आधार पर को ना बताते तो उनको बोला आप पूछ लीजिए। आप ये बताइए कि अगर पीड़ित परिवार ही पूछता है तो पुलिस प्रशासन की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मजबूरन होकर हम सबको यहाँ धरना देना पड़ा, क्योंकि एक गणेश सैनी गरीब परिवार से आता है, उसको राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप खड़ा हाँ उदयपुर वाटी थाने के सामने और तो देख पा रहे हो मेरे पीछे कुछ लोग ही जो कि जनता है, सर्व समाज का जनता है, वह धरने पर बैठा है। और धरने पर बैठने का कारण ये है कि पिछले 3-4 महीना में जो गणेश और अन्य 3 लोगों को मर्डर हुए और बन पर न्याय न होने के कारण से पुलिस प्रशासन की तरफ आक्रोशित होकर सर्व समाज का लोग जो धरना पर बैठा हैं, बन की मांग जानागा और बाका आगलो कदम आप जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ आगलो कदम है जो को रहने वालों है कि कुछ अब बन के मांगा है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम। आज यो धरने देने को के कुछ कारण है और के कुछ मांगा है। देखो धरने देने का कारण है कि गणेश सैनी 26 अक्टूबर रात ने पूरी 9 बजे के समय में एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट होने के बाद में FIR दर्ज कराई 28 अक्टूबर ने और मौका पर पुलिस भी गई और पुलिस CI साहब ये करके भी आया कि कोई एक्सीडेंट हुई है। और आज पुलिस बोल रही है कि एक्सीडेंट को नहीं हो कि खुद ही खत्म हुई है रपट कर। तो यह बात शक का दायरा में आवा है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय नहीं दे रहे हैं और जो दोषी लोग हैं उनसे मिली जुली है, उनकी मिली भगती हुई है। तो इस कारण से उनको न्याय नहीं मिल रही है। तो गणेश सैनी को लगभग आज 1 महीना 20 दिन के समथिंग हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिली। पुलिस के पास आते हैं, उनको गोली देकर घर वालों को निकाल देते हैं। लेकिन अब जो धरना मजबूरन होकर हमको धरना देना पड़ा। भाई संदीप सैनी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये थाना अधिकारी और ये पूरा प्रशासन नकारा घोषित हो रहा है। ये उल्टा वापस जो पीड़ित परिवार उनको बोलते हैं कि आप कोई एविडेंस तो कुछ हमें आप ही जांच कर लो, कुछ शक आधार पर को ना बताते तो उनको बोला आप पूछ लीजिए। आप ये बताइए कि अगर पीड़ित परिवार ही पूछता है तो पुलिस प्रशासन की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मजबूरन होकर हम सबको यहाँ धरना देना पड़ा, क्योंकि एक गणेश सैनी गरीब परिवार से आता है, उसको न्याय नहीं मिली। और उसको नहीं, ये थाने में लगभग बोधूराम सैनी को भी, ये जो वर्तमान में जांच चल रही है, ये व्यक्ति बोधूराम सैनी के न्याय को भी ये खा गया। तो इस प्रशासन ने हमको कोई उम्मीद नहीं है और इस फाइल को ऐसे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगी, इस फाइल को यहाँ से चेंज करी जाए और दूसरे अदर जिले में इस जांच को दी जाए, तब हमको ये न्याय मिलेगी। क्योंकि ऐसे न्याय की उम्मीद नहीं है। यहाँ खूब मर्डर होते हैं रोज़, और जो मर्डर वाले मैटर होते हैं उनको भी एक्सीडेंट दिखा देते हैं पैसे लेकर के। ऐसी स्थिति थाने में चल रही है। थाने में अच्छा मालिक कोई आया नहीं अभी तक। तो थानेदार हो सके गरीब आदमी को न्याय दिला सके, गरीबों को न्याय नहीं मिलती है। यहाँ खुलेआम डंपर चलते हैं, खुलेआम सिस्टम चलता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ मर्डर हो जाते हैं। पैसे वालों के लिए केवल थाना बनाए, कि पैसे वालों के लिए प्रशासन बनाए, गरीब आदमी के लिए कोई भी आज तक कोई प्रशासन कोई धारा नहीं बनी है। अभी जैसे बताया कि जब वह मौको मायनो करना आया तो वह बिना एक्सीडेंट कयो के बाद में भी वो आत्महत्या को भी नाम से बता रहे हो कि पुलिस प्रशासन कहो तो ऐ की चीज़ें परिवार तक पहुंची हैं। तो परिवार को के आप पूछ लीजिए। CI साहब गए थे वहाँ मौके पर, CI साहब ने कहा है कि ये एक्सीडेंट है। हमने बोला मर्डर है, फिर वो जांच भी हुई, लेकिन एक्सीडेंट अब बोल रहे हैं जांच करने वाला जो अधिकारी वो बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल अपने आप रपट के ख़त्म हो गया। अपने आप ख़त्म होने वाला व्यक्ति यहाँ से फूट आती है क्या? तीन इंच यहाँ से गड्ढा गलना बेगमान खोपड़ी का मान लीजिए। और भी के अलावा भी रपट के मोटरसाइकिल के रगड़ को तो कम से कम लाग गई है, लेकिन मोटरसाइकिल रगड़ को लाग रही हो भी का कलर लाग रहे लाल कलर है। मोटरसाइकिल लाल कलर क्या को है, यह ट्राई करी जाए। अगर एक्सीडेंट खुद रपट मरा, दूसरी साइड में मोटरसाइकिल मोच भी आ रही है, तो मोटरसाइकिल के आधार पर ही आप कह सका कि वास्तव में को ठरको लागे को साधन को इसलिए वो खत्म हुई है। तो यहाँ प्रशासन इन चीज़ ने दबाने की कोशिश करी है कि चीज़ों कलर लाग रही है। मोटरसाइकिल आज भी कलर लाग रहे हैं, फोटो बनाए भी, फोटो में भी कलर है। और 14 जो
जो पॉइंट है 5-7 दिन पहले हमें थाना मार बता गए पीड़ित परिवार के सागे, लेकिन अब परिवार पर पॉइंट पर अभी तक कोई भी कार्रवाई को नहीं। 14 कौन सा पॉइंट है एक बार तारे मतलब जो तारे आदि ही हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वहाँ लगे हुए थे खनन, बजरी खनन के लिए, उस समय जेसीबी लगी हुई थी, ट्रैक्टर लगे हुए थे। जो ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर चेंज हुआ, को ट्रैक्टर कौन सा था, दूसरा ट्रैक्टर बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, ऐसे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। और वहाँ पर जो किसी सुनने में है कि पत्थर लेकर जा रहा ट्रैक्टर, वो ओवरलोड था और चोरी से पत्थर लेकर आ रहा था, इसलिए जल्दी में था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। कोई बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं मतलब कर जगह तथ्य थे पुलिस के सामने पेश करें ही, पुलिस वन पर जांच है जो कि कौन कर रही। जांच कौन करी, आके सामने ट्रैक्टर ने बुला लिया, कहते पूछ लियो कि मैं तो पूछ रहा, मैं तो पहले पूछ लिया। पुलिस इन दबाव से आवे केस ने और फुर्द करबो क्यों चाहे करना चाहो के पतो बस पीड़ जो अपराधी है बस वो मिलेडी से पुलिस से। अभी तो एक चीज और कही कि कुछ जगह परिवार पीड़ित परिवार न जन लोगों पर शक होवन का नाम भी जो पीड़ित परिवार सामने लाने की कोशिश करी, कौन सा आया का नाम ही जगह पर शक है, जो शक के दायरे में अभी हाल शक का दायरा में लिख रखे हैं पोंटा का मान कौन है। तो जो बड़े वर्तमान में अभी भी थे जारडेक्स को बजरी खनन चल रही है, बजरी खनन करने वाला ट्रैक्टर से एक्सीडेंट है, ये 100% है। राम राम जी ताऊ जी। बोल भाई। ताऊ जी आज से धरनो दियो है के तो तारी मांगा ही और यो धरनो है यो कब तक जारी रखो। यह है कि प्रशासन से उम्मीद ही कि मृत परिवार को जांच करके और न्याय दिलाई जाए। पहले तो प्रशासन ने कहा ये एक्सीडेंट हुआ है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, किसके यहाँ किसकी ट्रैक्टर से हुआ है या कैसे हुआ है, हम जल्दी ही तुम्हारे को न्याय करके बता देंगे। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, वो इतना पूंछ वाला और सक्षम नहीं है कि इनका मुंह प्रशासन का मुंह भरे और ये बिना मीठी गोली यानी पेट भरे बगैर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप आज पहले जो प्रशासन होता था वो न्याय दिलाता था, अब मिली भगती जिन्होंने मर्डर किया है उनसे इनका मुंह भर गया, रिश्वत दी है या क्या प्रलोभन दिया है ये तो ये जाने या इनका राम जाने। लेकिन गरीब परिवार है, ये धरना प्रदर्शन मजबूर होकर के देना पड़ रहा है। क्यों कई दो पहले बोजूराम का भी टोल परामी हुआ था और इधर जहाज में भी किशन लाल का भी हुआ, लेकिन इन प्रशासन से उम्मीद नहीं की जा रही है कि वो न्याय दिलाएं। जो आता है उसका ये हजम कर जाते हैं रिश्वत लेकर के या बाहर से या ऊपर के दबाव से या नीचे के दबाव, ये जाने इनका राम जाने। अब हम चाहते हैं या DYSP SP या उच्च प्रशासन यहाँ आए और उसकी जांच खोले और दोबारा उसकी जांच पड़ताल करे। इसलिए ये इतने लोग हजारों लोग यहाँ आए हैं कि ये गरीब परिवार का आज तो इसका बच्चा गया है, कल और किसी का जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन चालू किया है। जी पुलिस है बात आम जनता की रक्षा के लिए जो कि स्थापित करी जाए है क्षेत्र में कि आम जनता है बात सुरक्षित रह सके, तो आम जनता की सुनवाई पुलिस कौन कर रही आगे लेके कुछ करना। देखो प्रशासन का कर्तव्य होता है, जैसे डॉक्टर होता है वो विधाता की दूसरी देही होती है, प्रशासक होता है जनता की सुरक्षा के लिए और जो निर्दोष दोषी होते हैं उनको दंड देने के लिए और आगे कोई अपराध नहीं हो उसमें भय पैदा करने के लिए होता है। लेकिन इन CI साहब ने यहाँ जो भी गरीब परिवार आता है 5-10 दिन से ये कह के टरका देते हैं कि भाई हम जांच कर रहे हैं, तुम भी करो हम भी करें। लेकिन घर वालों ने उन सबके दायरे में जो 3-4 ट्रैक्टर थे उनका नाम बता दिया। CI साहब कहते हैं ये तुम ही बात कर लो इनसे, यदि यही बात करते तो CI साहब का यहाँ बैठना न बैठना बराबर है। तो अभी धरना है वो कब तक जारी रहेगा? भाई धरना ये तो तुम भी पत्रकार हो, अब ये सोचो कि कब तक रहेगा। जब तक न्याय
गणेश को नहीं मिले तब तक जारी रहेगा। और ये गरीब है, ये ऐसा कोई पूंजीपति भी नहीं है, कोई आगे पूंछ वाला भी नहीं है। आज इस गरीब को न्याय नहीं मिलेगी तो कल दूसरों को भी न्याय नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम सारे लोगों का, हजारों लोगों का यह है कि उच्च अधिकारी आए और या ये बुलाएं कि यह हमने यहाँ तक जांच कर ली है, ये बात है। तब तक संतोषजनक जवाब नहीं आएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो ये कोई जवाब कुंती की कट्ठे तक जगह जांच है व पूछी है के जगह केस को निचोड़ पर निकाल के दे रहे हैं। भाई मैंने बताया तो दिया बेटी कि ये है, ये अपराधी खुद बन रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। बेचारा गरीब आता है और न्याय के लिए वो कहते हैं हम तफ्तीश कर रहे हैं, बताएंगे करेंगे, लेकिन उसका भी अंत तो होता है ना। इनसे क्या उम्मीद की जाए। इसलिए आज पब्लिक ने सोचा कि 2-4 दिन पहले भी आकर गए थे तो कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलती है तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप लोगों का पत्रकारों से निवेदन है कि आप महान बनोगे, न्याय दिला करके रहोगे। आप भी देखो, ये कहावत है ना, जहाँ पूछे रवि वहाँ पूछे कवि। तो आप कवि के रूप में हैं, आप भी मदद करो, तुम्हारा भगवान भला करेगा। जरूर ताऊ जी, मार से जो है मारो सच्चाई दिखाने को काम है और थारी बात है वह आगे तक है, मैं जरूर दिखाऊंगा। राम राम जी। जहाँ की पहले भी ये बता रहा कि ते आणंग जो गणेश जी के परिवार के साथ खड़ा रहे हो वो के कुछ प्रशासन को कहना है, क्यों प्रशासन अपनी कार्रवाई है बागा क्यों? तो गुरु जी बताई भाई बात है। जांच का विषय है, कांग्रेस का विधायक ही उदयपुर वाटी में बन चुके हैं। अब जन सुनवाई भी तारे से है, हर जन की उम्मीद है बात तारे से जुड़ रही है। तभी के जो को आगे को चाहते। देखो, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम उसका पूरा काम करेंगे। मेरा कोई 36 कौम का आदमी यदि कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, यदि दुखी है तो उसके लिए मैं न्याय के लिए आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था। जब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम उनकी न्याय की मांग करते रहेंगे। संदीप जी, मैं तारे से यूँ भी जानना चाहूँगी कि क्यों कोई निष्पक्ष फैसले पर पुलिस अब तक कौन पहुँच पाई है? लगभग 2 महीना होना है ही, एक्सीडेंट हो, मर्डर हो या फिर आत्महत्या, जो कुछ भी हो, क्यों एक निष्पक्ष फैसला है जो पुलिस कौन ले पा रही? एक माँ कोई साजिश लाग रही है या फिर पुलिस भी एक माँ मिली जुली? देखो, ये बात आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से पूछो, हम तो पीड़ित हैं। पीड़ित क्या बताएगा? पीड़ित तो उम्मीद कर सकता है पुलिस से। पुलिस बताए कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। हमें जो संदेह था हमने 14 पॉइंट लिख के दिए, प्रशासन को कहा कि भाई आप इन पे इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी है वो तो पुलिस बताए कि भाई हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है, इसलिए हम न्याय फाइल में मुलजिमों तक नहीं पहुँच पा रहे। तो 14 जगह पॉइंट दे दिया, बट पर कोई पर भी जांच है जगह बैठी है? जांच अभी तक कोई जांच नहीं बैठी, जो आईओ इसमें कर रहे थे वही कर रहे हैं इसके इन्वेस्टिगेशन। तो और अभी हम देखते हैं 2:30 बज गए, थोड़ी देर और इंतजार 5-7 मिनट, वरना हाईवे जाम कर देंगे। हाईवे जाम करने के बाद में ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे, जिनको आना है वो आ जाएंगे। मतलब आगलो रूप है धरने को, वो चक्का जाम कर चक्का जाम है। और अगर फिर भी तारी बात नहीं सुनाई जाए, पुलिस प्रशासन को हजारों बार कहा है, लिखित में दिया है, माननीय एसपी महोदय को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, यहाँ की कमेटियाँ गई हैं, सब लोग गए हैं, हमने अनुरोध किया है। मैं कलेक्टर साहब को भी कह के आया था, आज से 10 दिन पहले लिखित में दे के आए थे कि या तो 5 दिन में आप इसका 4 मामले हैं निस्तारण कर देना, निस्तारण नहीं करोगे तो मजबूरन हमें वो कदम उठाना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हमारे भोले भाले सीधे लोगों को पुलिस प्रशासन गुमराह करता है कि आप धरना मत दे लेना, आप ये मत कर देना, आप ये मत कर देना, आप ये मत कर देना। आज उनको भी मैं जवाब दूंगा और ये 36 कौम जवाब देगी। या तो घंटे आधे घंटे में कुछ हो जाता है, नहीं होता है तो ये स्टेट हाईवे जाम होगा। इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ये चाहता है। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन के जो लिप्त अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो समाज के बड़े बड़े लोगों को गुमराह करने का, मैंने परसों घोषणा की थी कि उदयपुर वाटी थाने का घेराव करूंगा जी। उसके बाद में इन्होंने समाज में हमारे सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का काम किया, उनको गुमराह करने का काम किया। पर इतनी भी गुमराह जनता नहीं होगी। जो पीड़ित है उसको न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम भटक रहे हैं। ये मदन लाल का भाई बैठा, किशन लाल का, आज 4 महीने हो गए मर्डर हुए हुए। उदयपुर वाटी एसडीएम कोर्ट के सामने धरना दिया था और पुलिस प्रशासन का आश्वासन था
कि हम उसमें न्याय देंगे, आज तक न्याय नहीं है। 4 महीने हो गए। जिस माँ का बेटा गया हो, जिस पत्नी का पति गया हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर क्या बीतती है? आज तक कोई न्याय नहीं है, आज तक। दूसरा गणेश का देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। ये जगह 4 मुद्दा ही 4 जगह केस से लेके बैठे हो, चारवा पर ही कोई कार्रवाई नज़र को नहीं आ रही। तो पुलिस प्रशासन, मेरा मानना है कि जबकि जनता की सेवा के लिए ये क्षेत्र में स्थापित करा जाए थाना चौकी, क्यों आँख पुलिस प्रशासन कौन खोल रहा? राजी कुछ खोले तो ठीक है, नहीं खुलवानो आओ है, बैठ का ना उरे खुलवानो आओ, ही बार खुलवा देंगे, देख लियो थोड़ी देर में। 1 घंटे का टाइम दिया है ना, 1 घंटे में के तो खुल जाएंगे। आँख नहीं खुले तो माने खुलवानी हमें, काम ही ज़िंदगी मान दीजिए करें। पीड़ित को न्याय चाहिए। कांड हुए वो लगभग कितनों के वक्त होगा और क्या आश्वासन के प्रक्रिया है वह पुलिस से मिल रही है अभी? 4 महीना होगा, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा हमारे। अभी जब पुलिस प्रशासन तक थे जाओ हो तो सीआई साहब, एसएचओ साहब की कोई सुनाई कौन करे हमारी, कोई तरीके से कोई सुनाई नहीं, कोई आश्वासन भी तो तारे तक देता हो। कोई आश्वासन नहीं दे रहा, कोई आश्वासन नहीं दे रहा। बारोड़ा है वो बारोड़ा नहीं होगा। तो अभी जहाँ जब केस फाइल करो तो बिन के लिखे गए, एक्सीडेंट लिखे गए, मर्डर लिखे गए या फिर मर्डर लिखे गए। तो विके पर कोई शक भी था, शक का आधार पर भी तेवड़ पर शक के आधार पर 4 जना का नाम लिखाया था, कोई कार्रवाई। बेटू है जो वापस को न्याज का, लेकिन पुलिस प्रशासन के 14 जगह पॉइंट रखे हैं पर पुलिस प्रशासन कितों के खरे उतरे। पुलिस प्रशासन में तो आवार जावा वो जो कदे तो कह मैं कर लिया, कदे कह मैं तो कर दियो काम नक्की क्या को नक्की कर वो तो रपट गो कदे कह क्यों गो मुलजिम सामने ले आर के ना मुलजिम ने छोड़ दियो बे उल्टो, मुजरिम ने पकड़ के छोड़ दिया। मुलजिम ने ठे बुलायो, ट्रैक्टर ने बुलायो, ट्रैक्टर के से एक्सीडेंट हो सारो काम हो नपती जुगती बाय खरूच बिके जठे लागेड़ी सारी देख लेनी, फिर भी उल्टो चेंज कर दियो। मतलब थाने कड़े न कड़े यो लाग रहे हो कि पुलिस प्रशासन भी आ चीज हम लिप्त है। हाँ बराबर है, पुलिस प्रशासन जी गेड़ी तो आत्योहात बोलो, मैं तो आत्योहात बोलो ओपनिंग करांगा और पच्चीस मैं तो लागा भगवान राम का जीव ने रोबा के पत्रकारों से वार्ता हो रही, बात नहीं करेंगे। मैं तो लागा राम का जीव ने रोबा कर बे लागा अठी ने साफ करवा का करी। अभी तारीख के कुछ मांगे ही कि कठे तक यो धरनो है जो मैं इन्हें प्रदर्शन करवा चाहूँ, सब मैं न्याय चाहूँ। न्याय है जो किसान चाहे। अभी जहाँ संदीप जी मैंने बताया कि अल्टीमेटम दियो गए है और अगर नहीं माने गए तो घंटे भर में रोड जाम करी गई जाएगी, तो आगे एक आगे कुछ कदम रहना इको आगे को मैं तो न्याय लेर छोड़ांगा, चाहे जानो पड़े माने कट्ठे ताने तमाशा का पकड़ता चाहे कट्ठे ही पहुँच जाऊँ। तो आप पीड़ित परिवार से भी बन के राय जानी संदीप सैनी जहाँ मौजूदा बन को कहना हो कि घंटा भर का अल्टीमेटम है जो पुलिस प्रशासन ने दियो गए है और घंटा भर में कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब अगर पुलिस प्रशासन से नहीं आवे है तो स्टेट हाईवे है जो उदयपुर वाटी थाने के सामने जो हाईवे रोड गुजरा है बिन जाम कर दियो जागो। अगलो कदम यो रहना और न्याय की मांग है जो कि करी जा रही है। मेरी भी प्रशासन से अपील है कि सही तरीके से सही जांच करके जो भी न्याय है बन पावा परिवार के लिए न्याय है जो कि करनी चाहिए। मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।